जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आपका एक्टिविटी 1 थी, उसमें आपने एक पेज क्रिएट करना था pakistan.html के नाम से, और उसमें आपने उसका जो टाइटल रखा था वो क्या था, यहाँ पे वेलकम टू पाक, इसमें था इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। तो आपने टाइटल जो है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान रखा था, जो आपको टाइटल बार पे या उसके टैब पे नज़र आती थी। अब आपने उसी में, आपको कहा जा रहा है कि उसी में फर्दर क्या करना है, क्रिएट ए फर्स्ट लेवल हेडिंग। आपको फर्स्ट लेवल हेडिंग का मतलब क्या होगा कि जो हाईएस्ट लेवल हेडिंग है, फर्स्ट लेवल है H1, आपने हेडिंग पाकिस्तान रखनी है। नेक्स्ट में आपने पाकिस्तान के बारे में पैराग्राफ जो है वो ऐड करना है, तो यूजिंग पैराग्राफ टैग आपने टेक्स्ट जो है वो लिखना है। अब जो टॉपिक है, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपने पहले पढ़ी कि आप किस तरह टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो HTML में। अब यहाँ पे कुछ मज़ीद जो टैग्स हैं उन वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। द फ़ॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फ़ॉन्ट स्टाइल्स, फ़ॉन्ट साइज़ एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। अब क्या करते हैं कि आपने पैराग्राफ तो लिखा, लेकिन कुछ पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि कुछ आपने लाइन लिखी है, फॉर एग्जांपल वो अगर कोई कोटेशन है, आप चाहते हैं उसको अलग से किसी फ़ॉन्ट में लिखें, हाईलाइट की जाए, उसको फ़ॉन्ट जो है वो अलग होनी चाहिए। तो ये उसके लिए आप क्या करेंगे, विद इन पैराग्राफ ही आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट टैग यूज़ कर सकते हो, या अलग से कहीं पे आपने फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया तो उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें कलर है, और इसके अलावा आपने साइज़ उसमें बता सकते हैं, फेस बता सकते हैं। फेस क्या बताएगा, फेस किसी फ़ॉन्ट का नाम होता है जो आप स्पेसिफाई करता है कि ये इस तरह का नज़र आएगा। तो हम उसमें ऐसा करेंगे कि वर्ड में जाके कुछ 3-4 जो है डिफरेंट फ़ॉन्ट नेम वहाँ से ले लेंगे और वो यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बिलो आर सम एग्जांपल्स। अच्छा, फ़ॉन्ट की स्टार्टिंग जो है वो इस तरह से होगी और इसकी क्लोजिंग भी होती है, तो ये आपने याद रखना है। इसकी एग्जांपल गिवन है। फ़ॉन्ट आपने अगर टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है तो फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट अब टैग, मेन टैग तो ये है, विद इन जो कलर लिखा हुआ दैट इज़ सम एट्रीब्यूट। अब ये कलर के साथ आप स्पेस दे के उसमें वैल्यू ये वैल्यू देने के बाद आप स्पेस देंगे, और उसके बाद साइज़ भी एक ही जगह पे दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी आ सकती हैं, नॉट जस्ट कि आपने कलर अलग बताया और ये चीज़ें अलग बताई, तो एक ही जगह पे ये काम हो सकता है। ये एग्जांपल्स आपको गिवन है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इन HTML यू राइट US इंग्लिश। सो अब यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंग्लिश है वो फॉलो की जाती है HTML में। तो यू यूज़ कलर इंस्टेड ऑफ कलर। तो क्योंकि स्पेलिंग का जो है फ़र्क होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका वाले हैं वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हम कलर लिखते हैं COLOUR। आपने याद भी यही किए हुए हैं, आप अपने जो क्लासेस में पढ़ते आए हैं, नर्सरी से आपको यही बताया जा रहा है कलर जो है स्पेलिंग क्या होते हैं। बट जो ब्रिटिश हैं वो COLOUR लिखते हैं, और COLOR कौन लिखते हैं, जो अमेरिकन हैं। तो आपको ये याद रखना है, विच इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये कलर जो होता है ये ब्रिटिश इंग्लिश। इसी तरह और डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो भी आप अगर देखें तो आपको डिफरेंट नज़र आएंगे दोनों में, यानी कहीं पे O आ रहा है, कहीं पे U उन्होंने स्किप किया हुआ है, कहीं पे U जो है वो रिटर्न है, तो ये फ़र्क है। इसके जैसे आप ऑनर कहते हो HONOR, अमेरिकन लिखेंगे, और जो ब्रिटिश हैं वो लिखेंगे HONOUR। तो इस तरह फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या जी, फ़ॉन्ट टैग इज़ deprecated in HTML5, the latest version of HTML. HTML uses tags like B, italic, underline to make text bold, italic and underline respectively. Below are some examples for usage of these tags along with their output. सब कुछ आपने अगर बोल्ड करना हो, इटालिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो आप क्या करोगे,
उसमें बी अगर लिखोगे उसकी क्लोजिंग भी इसी तरह से करनी है। बी फॉर बोल्ड है, आई फॉर इटालिक है, किसी टेक्स्ट को आपने इटालिक करना हो इटालिसाइज हो जाएगा, इस तरह से नज़र आएगा। और अंडरलाइन अगर आपने करना है तो आपको यूँ यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हम इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैं टाइप करके फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, इसके एग्जांपल के तौर पे करें। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको एक बताई है कि ये जो HTML5 है वहाँ पे जो फ़ॉन्ट टैग है वो यूज़ नहीं होता, उसको डेप्रिकेट कर दिया गया, मीन्स कि वो अब यूज़ नहीं होता उसमें। उसके बजाय बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह डिफरेंट इस तरह के टैग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, हम इनके एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब फ़ॉन्ट टैग किस तरह से काम करता है, मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे वर्ड ओपन किया और इसमें कुछ फ़ॉन्ट नेम्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो कॉपी करें, उसका नाम जैसा कि आपको यहाँ पे जो अच्छा लग रहा हो फ़ॉन्ट वो आप कॉपी कर सकते हैं, आपको उसका इफ़ेक्ट जो है वहाँ पे नज़र आएगा। मैं ये ब्रैडली जो है इसका नाम भी यहाँ से ये भी कॉपी कर लेता हूँ और ये भी वहाँ पे, ताकि हम इसको भी यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ पहले ऐड किया हुआ था, राइट सम टेक्स्ट और ये जो चीज़ें की हुई थी, उन्हीं में मैंने क्या किया, उसी पैराग्राफ के अंदर फ़ॉन्ट टैग शुरू में यूज़ कर दिया है। अब हम ये करते हैं कि एक जो है उससे पैराग्राफ से पहले भी हम ये चीज़ कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले विदाउट पैराग्राफ भी आप ये कर रहे हो और विद इन पैराग्राफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया, ये जो नाम है फ़ॉन्ट का ये हमें यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे आएगा, ये फेस की जगह आता है। तो जो किसी फ़ॉन्ट का नाम आपने वर्ड में जैसे देखा यहाँ से, वो आप देख लें, आपको याद होने चाहिए, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कौन सा आप, तो वो आपको उसकी जगह फेस के सामने वो वैल्यू देनी है। साइज़ आप बता सकते हैं उसमें, ये पॉइंट्स में होता है या जैसे भी उसमें, और 15 जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ये वाला आपने कलर जो है बताना है, तो COLOR लिखेंगे, ब्लू या जो भी है वो आपने डबल कोट्स में लिखना होता है। तो ये आ गया आपका दिस इज़ फ़ॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट्स। अब ये यहाँ पे मैंने इसका कलर, मैं ऐसा करता हूँ इसको रेड कर देता हूँ, तो दोनों में फ़र्क आपको ताकि नज़र आए। अब हम जाते हैं, इसका हम साइज़ भी करते हैं, 10 कर देते हैं। तो क्लोजिंग इसकी इस तरह से होगी। एक जो है विद इन हमने पैराग्राफ यूज़ किया, एक विदाउट, उससे पैराग्राफ से बाहर। ये सेव भी कर लिया। अब जाते हैं जहाँ पे हमने ये काम किया हुआ है, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ फ़ॉन्ट टैग विद एट्रीब्यूट्स फेस, कलर एंड साइज़। और दिस इज़ फ़ॉन्ट टैग जो हमने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है वो इसकी आ रही है स्पेलिंग की, उसका कोई इशू नहीं है सच, बट हम उसको भी ठीक कर देते हैं। तो ये है, आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, ये आ गया आपका, आप इसको देख लें तो इस जगह पे आपको टैग, ये आप स्पेलिंग इसके कर सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या किया, इसको यहाँ पे आप देख लें तो यही चीज़ जाके इसको कंट्रोल S करेंगे और रिफ़्रेश कर देंगे। ये आपने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट है वो नज़र आ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, इसको अगर आप वाइट कर दें तो ये रेड के बजाय आपको वाइट यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो कलर सपोर्टेड होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके वो आपको दिखा देगा। तो अब ये आपको वाइट नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसी तरह आप अगर इसको ब्लैक या कोई वो करना चाहेंगे तो या येलो करना चाहे तो ये भी हम देखते हैं येलो आ सकता है या नहीं आ सकता। तो अब आप देखें ये येलो हो गया। इसके अलावा इसी के साथ आप क्या कर सकते हो,
इसको हम क्या करते हैं, बाहर इसके हम बता देते हैं कि इसको बोल्ड भी होना चाहिए। तो इससे पहले हमने बी का इजाफा कर दिया इस तरह से, ये